सो ठीक है, हाय गाइस, आइएगा स्टार्ट करते। सो आइएगा, हियर वी गो। बोलना जरूरी है, इट्स अ मस्ट। क्या बोलेंगे? देखिए ना, बचपन से लेकर आज तक, सुबह से लेकर अभी तक हमने हजारों के मात्रा में काम कर रखे। यस और नो? आपका यहाँ पे आना कोई काम है? यस और नो? आपका यहाँ पे बैठना कोई काम है? यस और नो? तो कोई भी काम जो हिंदी में काम है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन। क्या बोलेंगे? आपका यहाँ पे आना, बैठना, रोना, सोना, भागना, दौड़ना, चलना। तो कोई भी काम जो हिंदी में काम है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन। क्या बोलेंगे? रोना, सोना, पंखा, उत्तेरी। ये क्या बोल दिया? नॉन एक्शन। कोई भी काम जो एक्शन नहीं है उसे हम बोलेंगे नॉन एक्शन। कोई भी काम जो काम नहीं है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉन एक्शन। जैसे कि मान लो, जैसे मार्कर नॉन एक्शन, लेकिन लिखना एक्शन। पंखा नॉन एक्शन, पंखा लगाना एक्शन। तो कोई भी काम जो हिंदी में काम है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रोना, सोना, सुनना। हाँ, सुनने की इंग्लिश क्या है? लिसन। सुनने की इंग्लिश क्या है? ये लिसन क्या है? सुनना, हियर। सुनना, सुनना, लिसन। सुनना, हियर। सुनना, हियर। सुनना। अब क्या है ना, आलोक लकी को, है ना, देख साला इसका दिमाग खराब हो गया। क्यों? कभी लिसन बोल रहा है, कभी हियर बोल रहा है। दोनों में है क्या? है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? एक ऐसी साउंड जो हम सुनना नहीं चाहते फिर भी कानों में जाती है, दैट इज कॉल्ड हियर, है ना। सुनना नहीं चाहते फिर भी कानों में जाती है। क्या बोलेंगे? हियर। क्या बोलेंगे? हियर। क्या बोलेंगे? जैसे कुकर की सीटी की आवाज, मिक्सर की आवाज, व्हीकल की आवाज, ट्रेन की आवाज, है ना। स्कूल में जब हम बच्चे बैठते रहते हैं और बैठने के बाद जो टीचर पढ़ाती है हियर। लेकिन वही अगर एक आधा पियान आता है और हमें पता है कि कल छुट्टी रहने वाली है, हॉलीडे रहने वाला है, और जब वो नोटिस पढ़ के दिखाते हैं टीचर तो क्या करते हैं? लिसन। क्या बोलेंगे? जैसे मेरी आवाज लिसन। मुझे लगा जब से बक 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 कर रहा है, भगा इसको हियर बोल के, तो क्या बोलेंगे? लिसन। क्या बोलेंगे? लिसन। तो कोई भी काम जो हिंदी में काम है उससे हम इंग्लिश में बोलेंगे रोना, सोना, भागना, दौड़ना, चलना, जाना, सुनना, लिसन। अभी तो बताया था। अगर नहीं पता है तो बोलेंगे एक्शन, लेकिन पता है तो क्या बोलेंगे? लिसन। ये लिसन क्या है? एक्शन। ये लिसन क्या है? एक्शन। सुनना, लिसन। लिसन क्या है? लिसन के बाद हमेशा यूज करेंगे टू। टू के बाद जिस व्यक्ति को आप सुनते हो ना उस व्यक्ति का ऑब्जेक्ट। जिस व्यक्ति को आप सुनते हो उस व्यक्ति का ऑब्जेक्ट, या जिस व्यक्ति को सुनते हो वो व्यक्ति का नाम जो भी है। जिस चीज को आप सुनते हो वो चीज। जैसे मैंने बोला संगीत, संगीत को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? म्यूजिक। और म्यूजिक को सुनना क्या हो जाएगा? लिसन टू म्यूजिक। ये लिसन टू म्यूजिक क्या है? ये लिसन टू म्यूजिक क्या है? संगीत सुनना। क्या है? एक्शन। अगर हिंदी बोले तो आप और मैं, है ना। तो कोई भी काम जो हिंदी में काम है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रोना, सोना, सुनना, लिसन। तो कोई भी काम जो हिंदी में काम है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन। रोना, सुनना, लिसन क्या है? एक्शन। तो संगीत सुनना, मराठी, लिसन टू मराठी होगा क्या, है ना। वैसे क्या होगा? मराठी, स्पीक मराठी। क्या बोलेंगे? स्पीक मराठी। क्या बोलेंगे? हाँ, तो कोई भी चीज सुनना होता है लिसन। ये लिसन क्या है? एक्शन। जैसे न्यूज, फादर, मदर, सिस्टर, टीचर। तो लिसन टू टीचर क्या है? हाँ, अब ये लिसन टू टीचर एक्शन है। लिसन टू न्यूज क्या है? एक्शन। लिसन टू म्यूजिक क्या है? एक्शन। तो कोई भी काम जो हिंदी में काम है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रोना, जाना। हाँ, जाने की इंग्लिश क्या है? गो। क्या है? गो। लेकिन ये गो किसी वर्ड के साथ आता है या सेंटेंस में आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होके बन जाता है गो।
जैसे कि मैंने बोला ऑफिस जाना, लेकिन ये ऑफिस का एक प्लेस है ना, तो प्लेस के साथ कनेक्शन जुड़ता है ना, तो बीच में लगेंगे टू। क्या बोलेंगे? जब भी कनेक्शन जुड़ेगा तो टू लगेगा। गो टू पूरा बोलेगा। अब ये गो टू ऑफिस क्या है? एक्शन। ये गो टू ऑफिस क्या है? एक्शन। जैसे मार्केट जाना, अब ये गो टू मार्केट क्या है? ये गो टू मार्केट क्या है? एक्शन। रोना, सोना, अच्छा मंदिर जाना, ये गो टू टेम्पल क्या है? जो व्यक्ति, अब देखो ये गो टू टेम्पल क्या है? एक्शन। गो टू मार्केट क्या है ना? कॉलेज जाना, ये गो टू कॉलेज क्या है? सुनना, लिसन। लिसन क्या है? एक्शन। संगीत सुनना, लिसन टू म्यूजिक। समाचार सुनना, लिसन टू न्यूज। ये लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू न्यूज, गो टू मार्केट, गो टू कॉलेज, ये सारे के सारे क्या है? एक्शन। अगर इतने सारे एक्शंस हैं तो एक्शन करने वाला व्यक्ति भी होगा। यस और नो? बाकी लोगों की बात ना करते हुए मैं खुद की बात करता हूँ। जो व्यक्ति हूँ मैं खुद के लिए, वो हूँ मैं, वो व्यक्ति हूँ मैं आई। और कोई भी काम जो हिंदी में काम है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन। रोना, एक्शन। सोना, भागना, दौड़ना, सुनना, लिसन। संगीत सुनना, ये लिसन टू म्यूजिक क्या है? जो व्यक्ति हूँ मैं, मिलाइए आई लिसन टू म्यूजिक। क्या बोलेंगे? आई लिसन टू म्यूजिक। क्या बोलेंगे? सेंटेंस ही बता रहा है कि संगीत सुनने वाला काम मेरे लाइफ में शामिल है। यस और नो? मेरे लाइफ का हिस्सा है। यस और नो? शायद ये काम मैंने पहले भी कर रखा है। यस और नो? अभी भी करता हूँ और शायद आगे भी करूंगा। तो जो व्यक्ति हूँ मैं, आई। और वो अब कोई भी चीज धोना, वॉश। नहीं पता है तो बोलेंगे एक्शन, लेकिन पता है तो क्या बोलेंगे? वॉश। तो जैसे थोबड़ा धोना, वॉश द फेस। शर्ट धोना, क्लोथ्स धोना, वॉश द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ्स। वॉश द क्लोथ्स क्या है? कपड़े धोना, एक्शन। जो व्यक्ति हूं मैं, दोनों को मिलाइए, आई वॉश द क्लोथ्स। क्या बोलेंगे? सेंटेंस ही बता रहा है कि कपड़े धोने वाला काम मेरे लाइफ में शामिल है। यस और नो? मेरे लाइफ का हिस्सा है। यस और नो? शायद ये काम मैंने पहले भी कर रखा है। यस और नो? अभी भी, शायद आगे भी। तो जो व्यक्ति हूं मैं, आई। और वो सुबह सुबह करते हैं, ये ब्रश द टीथ क्या है? जो व्यक्ति हूं मैं, मिलाइए आई ब्रश द टीथ। क्या बोलेंगे? सही है। मीन्स देखिए ना, मीन्स काम करने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद क्या है? ब्रश द टीथ। ये ब्रश द टीथ क्या है? मीन्स काम करने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद अगर एक्शन आता है तो इसका मतलब हम बात करें अबाउट मीन्स मेरा शरीर। और ये सांस लेना क्या होता है? एक्शन। हाँ पता है तो क्या बोलेंगे? ब्रीथ। क्या बोलेंगे? ब्रीथ। मीन्स अगर मेरा शरीर और ये ब्रीथ के बीच में अगर मैंने कुछ डाल दिया तो मैं जिंदा बचूंगा? नो। मीन्स ये क्या है? जीवन है, जिंदगी है। इसकी को हम बोलते हैं इंग्लिश में लाइफ। तो मीन्स ऐसे काम जो काम करने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद आता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ सेंटेंस। क्या बोलेंगे? लाइफ। मीन्स काम करने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद अगर कोई काम आता है, काम करने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद अगर कोई काम आता है तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड लाइफ सेंटेंस। हम उसको लाइफ का सेंटेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति मीन्स हमारी जिंदगी काम के ऊपर डिपेंड है। जिस दिन हमारे जिंदगी में से काम खत्म, हम खत्म, तो वो जिंदगी है। जिंदगी इज कॉल्ड लाइफ। क्या बोलेंगे? तो हम जो सेंटेंस सीख रहे हैं वो लाइफ का सेंटेंस है। मीन्स ऐसे बहुत सारे काम है जो हम हमेशा करते हैं। वैसे कि ये तीन चीजों में ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जैसे आपका डेली रूटीन, आपकी सच्चाई, मीन्स जैसे सूरज हमेशा पश्चिम से उगता है। सूरज पश्चिम से उगता है ना? द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इज इट क्लियर? तो ये होता है। उसके बाद जो ना मीन्स डेली रूटीन हो गया, डेली रूटीन और आपकी हैबिट और ये ट्रुथ, जो ये तीन कंडीशन में आपका ये लाइफ का सेंटेंस यूज किया जाता है। जैसे कि मुझे बताइए, मंदिर जाते हैं आप, तो मंदिर जाना क्या होता है? गो टू टेम्पल। अपने लिए बोलो तो आई गो टू टेम्पल। क्या बोलेंगे? आई गो टू टेम्पल। क्या बोलेंगे? सही है। क्या अक्षय वर्ड में मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो मंदिर जाता हूँ? अच्छा, स्कूल जाना क्या होता है? गो टू स्कूल। ये गो टू स्कूल क्या है? और जो व्यक्ति हूँ मैं, मिलाइए आई गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे? क्या अक्षय वर्ड में मैं अकेला व्यक्ति हूँ स्कूल जाने वाला? नो। इसका मतलब हो सकता है वो सर भी जाते होंगे, ये मैम भी जाते होगी, और हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति भी। तो जो सामने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उससे हम बोलते हैं यू। क्या बोलेंगे? यू। जो व्यक्ति हूं मैं अपने आप के लिए,
सामने व्यक्ति आप अपने आप के लिए हो, मेरे लिए आप हो, आपके लिए मैं हूँ, आपके लिए आप, मेरे लिए मैं, मेरे लिए मैं, आपके लिए आप, और मेरे लिए मैं, अरे आपके लिए आप, मेरे लिए आप, आपके लिए मैं। तो कोई भी काम जो हिंदी में काम है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन। जैसे टेबल साफ करना, इसी को हम पोंछना बोलते हैं। तो टेबल पोंछना, वाइप द टेबल। ये वाइप द टेबल क्या है? जो व्यक्ति हूं मैं, मिलाइए, आई वाइप द टेबल। क्या बोलेंगे? क्या कीवर्ड में मैं अकेला व्यक्ति हूँ? नो। इसका मतलब हो सकता है सर भी, मैम भी और सामने वाला व्यक्ति भी। जो सामने वाला व्यक्ति है वो है यू, और वो टेबल साफ करना। दोनों को छोड़िए, काम करने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद एक्शन सुनाई दे रहा है, यस और नो? इसका मतलब हम बात करें अबाउट लाइफ, हम बात करें अबाउट लाइफ। तो यू शाबाश, क्या बोलेंगे? यू क्या? यू वाइप द फैन। क्या बोलेंगे? कपड़े धोना, अपने लिए बोलिएगा, सामने लेकर बोलिएगा। अच्छा, आप लोगों ने मुझे क्या किया है? जब भी सामने वाला व्यक्ति बोलेगा ना, उस व्यक्ति को क्या करें हम? और उस व्यक्ति की भाषा को हम करेंगे फील। क्या करेंगे? महसूस करेंगे। क्या करेंगे? फील। आपने मुझे क्या किया है? लैंग्वेज को करेंगे। तीसरी चीज होती है रिएक्शन। क्या होती है? रिएक्शन। क्या होती है? और रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं ओ एज एक्सक्लेमेशन साइन। ओ क्या बोलेंगे? ओ। रिएक्शन हम हमेशा देंगे सामने वाले व्यक्ति को। सामने वाले व्यक्ति बोले तो ओ यू, और वो टेबल सब करना, तीनों को मिलाइए, क्या बोलेंगे? ओ यू वाइप द टेबल। क्या बोलेंगे? होप यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड, यस और नो? श्योर? एक फटाफट से 3-4 रैंडमली सेंटेंसेस लेते हैं, फिर फ्री आप लोग, ठीक है? सो देखते हैं ना। सुबह 5 बजे उठना, अपने लिए जोड़िए, सामने वाले के साथ जोड़िए, रिएक्शन देके बोलिए, आंखें खोलना, अपने लिए बोलिए, सामने वाले के लिए बोलिए, रिएक्शन देके बोलिएगा। अच्छा, वो करवट लेना, टॉस द बॉडी टू लेफ्ट। क्या बोलेंगे? अच्छा, बेड पे बैठना, सही है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड लिसनिंग टू मी। थैंक्स।